मुबश्शिर लुकमान साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी। बलूचिस्तान एपिक्स कमेटी का सेशन, आज वहाँ पे इजलास, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ दोनों शरीक। इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड तो हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से बड़े फैसले। क्या ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट बलूचिस्तान की पॉलिटिकल एंड अदरवाइज हिस्ट्री में साबित होगा? कौन से बड़े फैसले मुबश्शिर लुकमान साहब आप एक्सपेक्ट करेंगे? देखें, इसमें काफ़ी फैसले एक्सपेक्टेड हैं और सबसे बड़ी बात जो है ना वो अब यह है कि मैं आपको बताऊं, इनफ इज इनफ, नो मोर नॉनसेंस। एंड किसी को अब पाकिस्तान की सालमियत से, बलूचिस्तान की सालमियत से खेलने नहीं दिया जाएगा, और ये तो फैसला हो चुका है। ठीक। और इस पे आई थिंक सीरियस एक्शन इज अंडरवे। अगर हम उसके मुतालिक बात करेंगे कि क्या होने लगा है क्या नहीं होने लगा, तो वो तो कबल अज़ वक्त होगा। ठीक। एंड ये वो क्रिकेट मैच नहीं है जिसके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर दें कि जी टॉस जीत के बैटिंग पहले करनी है या बॉलिंग पहले करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा चैलेंज इससे बड़ा कोई भी नहीं आया रिसेंट सालों में जो मुझे याद है। लेकिन अगर आप इजाजत दें मुझे, मैं यहाँ पे एक कमेंट कर सकूं कि देखें, ये बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। और पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे शहीद हुए हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करने वाले शहीद हुए हैं, आम हमारे शहरी शहीद हुए हैं, और इसके ऊपर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। और आप बानिए तहरीक इंसाफ की बात देख लें कि उन्होंने पूरी दुनिया में उनके आर्टिकल्स जा रहे हैं, हर चीज जा रही है, उनके बयानात आ रहे हैं, रोज वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको। परवेज इलाही सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खामोश हैं, एक लफ्ज नहीं उन्होंने निकाला। सारी उम्र उन्होंने यानी पिंडी के मरूने मिन्नत रहे, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल रही हैं। बाकी आप जितने भी लीडर्स हैं उनके, आप अलीमा को देख लें कि वैसे तो हर बात पे इतना बढ़ चढ़ कर बातें कर रही हैं, बोल रही हैं, तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं पाकिस्तान के हक में और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के डिफेंस में। एक लफ्ज बोलते हुए इन सबको मौत आ रही है, एंड दिस इज कंडेमनेबल। अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो है आज इकट्ठे नहीं होते, एक पेज पे नहीं होते, फिर इनको हक नहीं है इस मुल्क में पॉलिटिक्स करने का। ठीक, बिल्कुल। मुबश्शिर लुकमान साहब, वैलिड पॉइंट्स आपके। सैयद मोहम्मद अली, बलूचिस्तान के मामले पे आर्मी चीफ वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में मौजूद होना, एपिक्स कमेटी का इजलास वहाँ पे करना, व्हाट डज दिस डिपिक्ट? Does it depict the seriousness of the state? I think it depicts three things. Number one कि जो फ़ौजी और सियासी क़यादत है वो हाईएस्ट लेवल पे इससे कमिटेड है, वो ग्रेविटी को रियलाइज़ करती है, और वो फ़िज़िकली भी वहाँ पे जाके जो तमाम रेलेवेंट लोग हैं बलूचिस्तान के उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती है, उनसे कंसल्ट करके एक इंक्लूसिव और टाइमली प्रोसेस के नतीजे में जो एडिक्वेट मेजर्स हैं वो लेना चाहती है। तो क्या एक SHO के ज़रिए बलूचिस्तान ठीक हो सकता है? और जो कल IG बलूचिस्तान तब्दील हुए हैं, क्या ये समझा जाए कि अब SHO या IG बलूचिस्तान ठीक करेंगे? देखें, इसमें मैं जो अल्फाज का एहतियात डेफिनेटली करनी चाहिए थी नकवी साहब को, लेकिन मैं इसकी जो स्पिरिट है उससे डिसएग्री इसलिए नहीं करता कि देखें, बुनियादी तौर पे जो इंटीरियर का डिपार्टमेंट है, वैसे भी वज़ीर दाखिला हैं, और दूसरी बात ये है कि हर काम आप सिर्फ फ़ौज पे नहीं डाला जा सकता, और ये वो एक्चुअली बड़ा ज़रूरी है कि हम समझाएं तमाम बलोच बहन भाइयों को कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो वाहिद इसका हल नहीं है, वो आखिरी ऑप्शन है। अगर आपके सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, जो कि हमारे गली मोहल्ले बाज़ारों में रहती हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो उनकी सब कैपेसिटी बढ़ाई जाए। कल भी जो उनकी मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से, उसमें 4 बातें बड़ी खुशाइंद हैं। पहली बात ये कि जी आप उनको 20 अरब जो है वो एक कमिटमेंट की बात भी हुई है अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। दूसरी बात ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हुई है, हथियारों की, इंटेलिजेंस की, ट्रेनिंग की, ये तमाम चीज़ें अगर दी जाए और मुकम्मल फ़ौज और सियासी क़यादत की इनको सपोर्ट हो, तो कोई वजह नहीं है कि जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी इससे निमट ना सकें। देखें, फ़ौज जो होती है वो ऑपरेशन क्लियर करती है और फिर अपने बेसिस में वापस चली जाती है, वो रहती नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो बैड गवर्नेंस या ग्रीवेंस की वजह से अगर पैदा हुआ है, उस वैक्यूम को फिल करना वो महरूमियां पैदा करता है। वो महरूमियां जो पैदा हुई हैं उनका अजाला सबसे ज्यादा जो बलोच नुमाइंदे हैं जो कि नेशनल असेंबली में यहाँ बैठे हुए हैं या सूबाई असेंबली में क्वेटा में बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बहुत जबरदस्त।